तो सबसे पहली खबर आपको बताते हैं, प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक फोटो सामने आई जिसमें हत्याकांड में गिरफ्तार सदाकत अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहा है। और इस फोटो के बाहर आने के बाद अब समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अतीक अहमद को लेकर पहले ही समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहे थे और अब देखिए सदाकत की फोटो सामने आ चुकी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और एक बार फिर समाजवादी पार्टी सवालों के घेरे में। अतीक अहमद को संरक्षण देने का आरोप बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगाई है और विधानसभा के भीतर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया था कि कैसे माफियाओं को पालती पोसती रही थी समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी। और अब ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी पर दोहरी मार पड़ी है। अपराध को किस तरीके से सींचा समाजवादी पार्टी ने, उसकी एक बार फिर से बीजेपी यहां पर इन तस्वीरों के जरिए आरोप लगाती नजर आएगी। तो आरोपी अरबाज का जो एनकाउंटर हुआ है उससे जुड़ी भी एक अपडेट आपको बता दें। हॉस्टल से सदाकत को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश जारी है, जिनकी पहचान हुई थी सीसीटीवी के जरिए। और यूपी आने से अब अतीक अहमद को डर लग रहा है। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। ये 4 तस्वीरों के जरिए इस पूरे मामले में एक बार फिर से आपको बता दें कि आरोपी अरबाज का तो एनकाउंटर कर चुकी है पुलिस, और इसी के साथ सदाकत, जिसकी फोटो अखिलेश यादव के साथ अभी आप देख रहे थे, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा उमेश पर बम फेंका गया था। गुड्डू मुस्लिम की तलाश जारी है, जिस शख्स ने बम फेंका था। और यूपी आने से अब अतीक अहमद को डर लगने लगा है। तो उमेश पाल हत्याकांड के तार बरेली से भी जुड़े हैं। दरअसल जिला जेल में डीएम और एसएसपी ने छापेमारी की है। जिला जेल में बंद है अतीक का भाई अशरफ, और जेल में बंद अशरफ की चेकिंग कराई गई है। इसी को लेकर दोनों खौफजदा हैं। अतीक अहमद जो अब आना नहीं चाहता है वापस यूपी, और अब अशरफ की जेल में जो तलाशी हुई है उसकी चेकिंग कराई गई है। इससे भी खलबली मची हुई है इन पूरे अपराधियों में, जहां जहां से इनके तार जुड़े हुए हैं। आपको ये भी बता दें, कुछ और इनपुट्स मिले हैं जहां पर इन बदमाशों के अलावा भी जो इनके साथी हैं उनके छिपे होने की जानकारी पुलिस के पास है, जिसे लेकर पुलिस टीम गठित कर अब जगह जगह पर दबिश डाल रही है। तो ये बड़ी अपडेट है इस मामले से जुड़ी हुई। उमेश पाल हत्याकांड के तार बरेली से भी जुड़े। तो उमेश पाल मर्डर से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट यह है कि शूटर गुलाम की पत्नी एसटीएफ हिरासत में है। ये बड़ी अपडेट है। गुलाम की पत्नी से इस वक्त पूछताछ हो रही है। गुलाम ने यहां निभाई थी अहम भूमिका इस पूरे मामले को लेकर के। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई। एसटीएफ जहां जगह जगह पर छापेमारी कर रही है, धरपकड़ जारी है। वहीं उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी एक अपडेट ये है कि शूटर गुलाम की जो पत्नी है एसटीएफ के हिरासत में है, और गुलाम की पत्नी से इस वक्त एसटीएफ पूछताछ कर रही है। अहम भूमिका निभाई थी गुलाम ने इस पूरे शूट आउट में। तो आप देखिए किस तरह से, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से अल्टीमेटम दिया जा चुका है अधिकारियों को, और ये कहा गया है कि अब बहुत ज्यादा रातें उन्हें काटने नहीं देनी है। अब इसी को लेकर ये जो पूरी टीम है ये गठित की गई। अब हर उस जगह पर जहां से भी किसी प्रकार का इनपुट मिल रहा है वहीं पर दबिश डाली जा रही है, और परिवार वालों से भी पूछताछ के जरिए ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर कहां पर ये बदमाश छिपे हुए हैं। और इस बीच राजूपाल की पत्नी और समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से Y+ सुरक्षा देने की मांग की है। उन्होंने इस केस के अन्य गवाहों को भी सुरक्षा देने की मांग की है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूजा पाल ने कहा कि अगर सुरक्षा नहीं होगी तो वो लोग कोर्ट कैसे पहुंच पाएंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पूजा पाल जी। मैम, लखनऊ आई थी आप और सुरक्षा की मांग कर रही हैं। जिस तरीके से अभी हत्या हुई प्रयागराज में हमने देखा, क्या लगता है आपकी बात हुई किसी से सुरक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन अपील के साथ मैं उनसे मिलने गई, और उनसे मैंने प्रार्थना किया है कि मेरी सुरक्षा की जाए। और मेरे जो गवाह हैं, आई विटनेस, जिन्होंने देखा है राजूपाल जी की हत्या होते हुए, उनको अब क्या कहते हैं सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उन लोगों के पास सुरक्षा नहीं है। तो जब जिनके पास सुरक्षा है उनके साथ ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, तो जिनके पास सुरक्षा नहीं है वो कोर्ट में CBI में कैसे जा पाएंगे? तो वो निष्पक्ष गवाही दे पाए बिना डर के, बिना भय के। इसलिए मेरी और मेरे गवाहों की सुरक्षा करें। एक तो गवाह थे, उनकी हत्या कर दी गई, अभी और लोगों पर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। सीएम साहब से बात हुई कि आपने क्या बोला? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि आप लोग डरिए मत, परेशान मत होइए, आप लोग लड़िए, हम आपका सुरक्षा रक्षा करेंगे। अतीक अहमद के लिए क्या कहना चाहेंगे मैम आप? अब अतीक अहमद के लिए, क्योंकि देखिए उनका नाम क्योंकि उनका तो आप जान ही रहे हैं,
कोई इतिहास भूगोल उनका तो कोई छुपा तो है नहीं, जैसे वो करेंगे वैसे वो। मायावती जी ने ट्वीट किया, कहा कि अतीक अहमद जो प्रोडक्ट है वो समाजवादी पार्टी के हैं, ऐसा बोला उन्होंने। अब भैया मायावती जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँ। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट इस वक्त यह है कि बमबाजी करने वाले गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। माफिया अतीक से पहले मुख्तार, अभय सिंह और बबलू श्रीवास्तव गैंग के साथ रहा है गुड्डू मुस्लिम। जिस शख्स का नाम इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गुड्डू मुस्लिम की तलाशी लगातार की जा रही है। उसके तार सिर्फ एक माफिया से नहीं, बल्कि आपको बता दें कि अतीक अहमद से पहले मुख्तार अंसारी हो, अभय सिंह हो, बबलू श्रीवास्तव हो, ये सभी गैंग के साथ जुड़ा रहा है गुड्डू। तो यानी इसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगालकर पुलिस ने इसकी पूरी कुंडली निकाल ली है और उसमें ये पता लगा है कि इसका जो रिकॉर्ड है वो बहुत पुराना है और इसी को लेकर ये तमाम उसके साथियों से, परिवार वालों से भी पुलिस पूछताछ में लगातार जुटी हुई है कि आखिर ये कहां छिपे हैं और किसी भी तरह का इनपुट मिलता है तो उस जगह पर दबिश दी जा रही है। और लखनऊ से इस वक्त शुभम पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शुभम, सीधा सवाल यही है कि जांच कहां तक पहुंची है, अभी तक क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस है, वो इस पूरे मामले पर अपनी तेजी के साथ निगाह बनाई हुई है और पूरे मामले पर जो लोग अब तक इस पूरे मामले से जुड़े रहे हैं उन सभी लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अरबाज मार गिराया गया है और उसके बाद जो गुड्डू मुस्लिम है, इसकी इन तमाम लोगों की तलाश के साथ साथ उन लोगों को कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं और इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उन तमाम लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बीते कई दिनों से बताया जा रहा है कि इसको लेकर के रेकी चल रही थी। रेकी चलने के बाद कब, कहां, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम देना है, इसको लेकर के एक लंबी प्लानिंग की गई थी, जो हमारे पुलिस के सोर्सेज वो बता रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरी घटना को अंजाम देने में कौन कौन लोग शामिल रहे हैं, कौन कौन से लोगों का इनपुट रहा है, उन तमाम लोगों की सूची लगभग तैयार कर ली गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा सत्र में साफ तौर पर कहते आए हैं कि जो भी लोग उत्तर प्रदेश में माफिया हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह भी कहा था कि क्या उनकी पार्टी ने अतीक अहमद के लोगों को, अतीक अहमद के परिवार को एमपी एमएलए नहीं बनाया। और ऐसे में आज एक फोटो सामने आने के बाद यह बात साफ हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगते हैं, माफियाओं को परिचय देने का, गुंडों को परिचय देने का, बिल्कुल शुभम, देखिए, और ये गुड्डू मुस्लिम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिर्फ ये अतीक अहमद से इसके तार नहीं जुड़े हैं। मुख्तार अंसारी से लेकर के जितने इस तरीके के माफिया रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ये सबसे कनेक्टेड रहा है। तो अहम जानकारी हर किसी के बारे में पुलिस को देगा भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।